और बड़ी खबर यह भी है कि मजदूरों के लिए अब घर वापसी का रास्ता आसान नजर आ रहा है। रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल बाकायदा यूपी की सरकार ने बना दिया है। जनसुनवाई.up.nic.in पर 2 लिंक उपलब्ध करा दिए गए हैं। इसके जरिए दूसरे राज्य से जाने के लिए, दूसरे राज्यों से यूपी वापस आने के लिए ये दोनों पोर्टल हैं और मजदूर अपना रजिस्ट्रेशन सीधे इन पर करा सकते हैं। जो यूपी से बाहर के हैं और जाना चाहते हैं वो भी, या जो यूपी के मजदूर दूसरे प्रदेशों में हैं वहां से वापसी के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो आसान, खुद सीएम ने निर्देश दिया था, अब उस पर अमल भी कर लिया गया है और ये पोर्टल बना दिया गया है। कहीं से भी कोई भी मजदूर इस पर अप्लाई कर सकता है और फिर उसके लाने का इंतजाम सरकार कर देगी इस पोर्टल पर जानकारी के बाद। तो यूपी आने के लिए और यूपी से जाने के लिए अब आपको यहां वहां भटकना नहीं पड़ेगा। मजदूरों को आसान बना दिया है। यूपी की सरकार 2 पोर्टल के साथ सामने आई है। दोनों पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। जो जनसुनवाई.up.nic पर उपलब्ध है, दोनों लिंक उपलब्ध है दरअसल, और इन लिंक्स के जरिए एक लिंक है जो बाहर से यूपी के लिए आना चाहते हैं, यूपी के रहने वाले हैं, और दूसरा लिंक है जो बाहर के दूसरे राज्यों के रहने वाले हैं और यूपी से उन्हें अपने राज्य जाना है। तो दोनों के लिए अलग अलग लिंक्स हैं। इन पर आप सीधे जाकर रजिस्टर जो भी मजदूर करा देंगे उनको भेजने या उन्हें लाने का इंतजाम सरकार कराएगी। तो घर वापसी का रास्ता आसान। अभी तक बहुत लोगों में यह कंफ्यूजन है कि कैसे जाएं, कहां संपर्क करें। हालांकि इसके लिए बाकायदा जो प्लान बनाया गया, जो अंदर की जानकारियां हैं, कई राज्यों ने जब हाथ खड़े करने शुरू कर दिए कि हम दूसरे राज्यों के मजदूरों को कब तक बिठाकर खिला सकते हैं, अपने अपने राज्य वापस लें अपने मजदूरों को, इनके लिए एक प्लान बनाया जाए, इसमें सभी राज्य शामिल हों, केंद्र भी शामिल हो, तो ये तय किया गया कि इन मजदूरों को अपने अपने राज्यों में लाएंगे सभी। सबसे पहले यूपी ने इसके लिए ऐलान किया, योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया, और लेकिन अब उसका जो पूरा तरीका है, तौर तरीका, वो अब सामने लाया जा रहा है। इस पूरे प्रोसेस को आसान बनाने के लिए अब यूपी सरकार का ये पोर्टल, जिस पर लिंक उपलब्ध है यूपी लौटने के लिए भी, यूपी से अपने घर लौटने के लिए भी। अजीत सिंह हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़े हैं। अजीत, जानकारी। देखिए, बिल्कुल अजय, अब चूंकि लॉकडाउन के कारण अपने घरों नहीं आ पा रहे थे जो राज्य के बाहर प्रवासित लोग थे, तो उनके लिए अब उत्तर प्रदेश सरकार ने सुविधा के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर एक रजिस्ट्रेशन पोर्टल विकसित किया है, जिसपे सीधे उत्तर प्रदेश की जन सुनवाई होगी और इस पे .in पर पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध रहेगी। और कोई भी दूसरे राज्य में अगर फंसा है तो इस पर आने है तो उस लिंक पर उपलब्ध है। और यह सुविधा मतलब यह 5 मई से दोपहर से शुरू हो जाएगी और इस जन सुनवाई पोर्टल के माध्यम से एंड्रॉइड ऐप पर भी ये उपलब्ध होगी। और इससे काफी आसानी होगी उन लोगों को जो बाहर हैं, जो जन सुनवाई पोर्टल पर किए गए पंजीकरण को यात्रा की अनुमति नहीं समझ पा रहे थे, वो अब इस पोर्टल के जरिए पंजीकरण की यात्रा की अनुमति समझ उनको समझा जाएगा। इसके साथ ही सक्षम स्तर से जो अनुमति मिलेगी अधिकारियों से, उसकी सूचना भी इस पर उपलब्ध होगी। और पंजीकरण प्रक्रिया में गलत जानकारी देने पर महामारी अधिनियम में आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई भी की जा सकती है। तो सरकार ने सुविधा भी दी है और साथ ही चेतावनी भी दी है कि अगर आप इसका दुरुपयोग करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपके लिए बनाएगा, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अजय, धन्यवाद अजीत आपका इस जानकारी के लिए। ज़ाहिर है मजदूरों को इससे बड़ी राहत होगी।